हेलो एवरीवन। ये रेसिपी बहुत पुराने समय की है। मतलब बहुत पुराने समय में ये रेसिपी बनाई जाती थी। आज के समय में सभी लोग बिल्कुल ही भूल चुके हैं और कुछ लोगों को अगर याद भी है तो बनाना नहीं जानते हैं। सुखौंता साग का आप सभी के लिए आज मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप सभी ने हमें कमेंट में जरूर बताइए कि किन किन लोगों ने ये रेसिपी खाया है, साग का सुखौता। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने खाया होगा पर सभी लोग भूल रहे हैं आज के समय में। ये साग देखकर लग रहा है ना कि बिल्कुल ताजा तुरंत साग बनाया हुआ है। ये रेसिपी मेरी नानी बनाती थी। नानी ने मेरी मम्मी को सिखाया और मम्मी बहुत ही ज़्यादा बनाती थी, फिर मैंने भी सीख लिया। तो आप इसे एक बार बनाकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा साग पसंद है या फिर बहुत ज़्यादा साग गलती से बन गया है तो आप उसे फेंके नहीं, इसे आप स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। यकीन मानिए खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक बार मेरे कहने पे ज़रूर बनाएं। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इसे बनाया क्यों जाता है बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देना है, मैंने साग बनाया था। ये मिक्स साग है, पालक, मेथी, सरसों और बाथू, ये 4 चीज़ है। और जैसे हम ठंडियों में साग बनाते हैं और साग जब खा खा कर थक जाते हैं तो बहुत सारा साग जो है वो बच जाता है, तो इसे वेस्ट ना हो उसके लिए हम इसका सुखौता बनाते हैं। पर मेरी मम्मी चना साग का सुखौता बनाती थी। पर मेरी मम्मी यूं ही शौक से इसका सुखौता बनाती थी क्योंकि मम्मी को साग खाना बहुत पसंद था। कई बार क्या होता है, बहुत सारे सीजन में साग नहीं मिलता और उसे साग खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, तो वो हमेशा साग सुखौता बना देती थी। जब भी खाने का मन होता तुरंत फटाफट वो बनाकर खा लेती थी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक प्लेट लेना है, इस पे आपको तेल लगा देना है। अगर आप चाहें तो सूती के कपड़ों पर भी कर सकते हैं, अगर आप प्लेट में ना करना चाहें तो। और ये हमारा साग बना हुआ है, जैसे हम साग बनाकर खाते हैं बस वही साग है। आप उस साग को ले लीजिएगा। साग कैसा भी हो, जो आप खाते हैं वो साग ले लीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा साग का मात्रा आपको लेना है और इस तरीके से आपको कपड़े पर या फिर किसी भी प्लेट पे, थाले पे चिपका देना है। एक तरीके से आपको टिक्की बना लेना है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटा टिक्की आपको नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरीके से सभी साग को बना लेना है। तो आज की जो रेसिपी है एक रेकमेंड पर मैंने बनाया है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने हमें बोला कि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी साग का सुखौता बनाती थी, तो कैसे बनाती थी वो मुझे बताना ज़रा, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मेरी भी मम्मी तो बनाती है, क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने सभी को इस तरीके से टिक्की बना दिया है साग को। अब देखिए बहुत ज़्यादा मैंने मोटा नहीं किया है, ये आधे इंच से भी कम इसकी मोटाई है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर और इसे बहुत अच्छे से धूप में सुखा लेना है। अगर बहुत अच्छी धूप निकली है तो 2 से 3 दिन में बहुत ही आसानी से ये सूख जाती है। और ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर का लेयर सूख जाए तो इसे पलट कर सुखा लीजिएगा। मतलब अलटते पलटते हुए काफ़ी बढ़िया से इसे बिल्कुल अच्छे से सुखा लेना है और सुखा कर इसे टाइट डब्बे में रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छी धूप होनी चाहिए। जितनी अच्छी धूप निकलेगी उतना ही अच्छा ये बनकर तैयार होगा। अगर धूप कम रहेगा तो फिर इसमें से गंध आने लग जाएगा, तो अच्छा धूप होना चाहिए। पलट पलट कर काफ़ी बढ़िया से सुखाना बहुत ही ज़रूरी है इसे। तो देखिए 3 से 4 दिन के बाद मैंने यहाँ पे सुखाकर डब्बे में रख लिया है और कुछ इस तरीके से अब ये पतला हो गया है और बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है कड़ा सा सूखने के बाद।
तो दोस्तों आप इसे बहुत अच्छे से टाइट डब्बे में रख लीजिए या फिर आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। 1 साल तक खराब नहीं होता है। मैंने तो बाहर रखा था फिर भी ये खराब नहीं हुआ है। बाहर मतलब फ्रिज से बाहर मैंने रखा है डब्बे में। तो जब भी इसे बनाने का यानी कि खाने का मन हो, बस जितना आपको खाना है उतना ही मात्रा में साग का टिक्की लेना है आपको। मैं यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आप सभी को दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको जितना मन हो उतना लीजिएगा। एक पॉट में रख लीजिएगा और यहाँ पे बिल्कुल खौलता हुआ पानी यहाँ पे साग में डाल देना है। और साग में पानी उतना ही डालिएगा जितना साग डूब जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने यहाँ पे देखिए, बस साग जितना डूबना है उतना ही तक पानी डाला है और इतना पानी हमारा बच भी गया है। और इस तरीके से बिल्कुल खौलता हुआ पानी में साग को डालकर 10 मिनट तक आपको कवर करके रख देना है। दोस्तों ये आपका डिपेंड करेगा कि आपका साग कितना मोटा है, कितना पतला है। हो सके 5 मिनट में भी आपका फूल जाए या फिर 15 मिनट में भी फूल जाए। ये डिपेंड करता है आपके साग के मोटाई के ऊपर। तो बस हमारा 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट के बाद साग को इस तरीके से निकाल लेना है एक चम्मच से। और जो साग का पानी है उसे काफ़ी बढ़िया से निकालिएगा और इस पानी को बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। इस पानी को आपको फेंक देना है। इस साग के सुखौते को मैंने 2024 दिसंबर के महीने में बनाई थी और अब अगस्त 2025 में मैं इस रेसिपी को बनाकर खा रही हूँ। बिल्कुल ही ख़राब नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है। तो आप लंबे समय तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और ये रहा हमारा साग। अब साग काफ़ी बढ़िया से फूल चुका है तो इसे हाथों से काफ़ी बढ़िया से मैश करेंगे। जैसे आप आलू को मैश करते हैं उसी तरीके से इसे काफ़ी बढ़िया से मैश करेंगे। मैश करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, कच्चा सरसों तेल डालेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कच्चा सरसों तेल ही होना चाहिए। और बिल्कुल थोड़ा सा मात्रा में नमक डालेंगे। वैसे सभी चीज़ यहाँ पहले से मिला हुआ है। जब हमने ताज़ा साग बनाया था सुखाने से पहले सारा चीज़ इसमें मैंने मिला रखा था। मिर्ची, लहसुन, अदरक, तेल, नमक सारा चीज़ मिलाया हुआ था। लेकिन जब सुखौता बनाने के बाद इस तरीके से मैश करते हैं तो थोड़ा बहुत फिर से मिलाना होता है। तो इस तरीके से मिक्स कीजिए। चावल के साथ, रोटी के साथ खाइए। बहुत ज़्यादा स्मोकी सा, टेस्टी सा बनकर तैयार होता है। तो आपके घर में नानी दादी ज़रूर बनाया करती होंगी, खासकर बिहार में। आप एक बार ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप भी इस तरीके से स्टोर करके साग को रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखें। और जब भी मन करे साग खाने का इंस्टेंट बनाइए, खाइए। और हमारा आज का रेसिपी पसंद आए तो कमेंट, सब्सक्राइब और हाइप करना बिल्कुल ना भूलें।